सभी को नमस्कार। 9 जून को एक फ़ोटो सामने आती है और ये फ़ोटो एक पूरी स्टोरी को बदल के रख देती है। जहाँ एक तरफ लोगों की हमदर्दी एक लड़की से जुड़ी हुई थी, जहाँ पूरे देश को सोनम की चिंता हो रही थी, इस फ़ोटो को देखने के बाद लोग उससे ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। ये केस बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और इस केस के ज़रिए हम काफ़ी सारी चीज़ों को समझ भी सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या गलती राजा और उसका परिवार कर रहा था, उसके बाद उसकी बहन कैसे अपने भाई की मौत का ही फ़ायदा ले रही है और इस तरह की घटनाओं के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इन सभी चीज़ को देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ जो कई जगह बात हो रही है कि घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं और घर वालों को सोनम के अफेयर के बारे में मालूम था कि नहीं। तो मुझे लगता है नहीं मालूम होगा। हाँ, माँ को थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्योंकि जितनी भी चीज़ें लड़कियाँ बाहर करती हैं माँ को खबर लग जाती है, क्योंकि माँ घर में रहती है, लड़कियाँ घर में रहती हैं। लड़कियों के हाव भाव जब बदलते हैं तो माँ उनको देख के समझ जाती है। पर समस्या ये है हमारे यहाँ कि माँ उन चीज़ों को दबा देती है। ये कभी कभी अच्छा होता है और कभी कभी बुरा। तो मैं पिता और भाई का तो नहीं कह सकता, क्योंकि अगर बाप और भाई को मालूम होता ना कि उनके यहाँ जो काम करने वाला लड़का है उसका अफेयर उनके घर की बेटी के साथ चल रहा है, तो उसे काम से पहले निकाल देते। और काम से नहीं निकाला इसका सबूत ये है कि जब राजा की डेड बॉडी इंदौर आई और सोनम के पिता वहाँ पहुँचे तो उनको कंधा देने वाला राज कुशवाहा ही था। इसका मतलब वो अभी तक उनके साथ काम कर रहा था और इतने क्लोजली काम कर रहा था, तो डेफिनेटली उनको आइडिया नहीं होगा कि लड़का जो साथ में है ये और उनकी बेटी का अफेयर है। और अभी जो सोनम का भाई है वो राजा के घर गया और उसने पूरा समर्थन दिया है कि भाई मैं इन लोग के साथ खड़ा हूँ और अगर मेरी बहन गुनहगार है, जो कि मुझे लगता है उसने ऐसा कहा, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो अपनी इमेज बचा रहा हो कि उसे वहीं रहना है, उन लोग के बीच में रहना है और जो उनकी कम्युनिटी है, रघुवंशी कम्युनिटी, उस पर भी उसको साफ़ सुथरा दिखना है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और मीडिया ट्रायल भी बहुत ज़ोरों से इस केस में चल रहा है। बहुत सारी बातें जो आपको पता होंगी वो झूठी होंगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब मीडिया वाले पहुंचते हैं, किसी ने कुछ बयान दिया, मीडिया वाले उसी को चलाना शुरू करते हैं। दूसरा चैनल देखता है कि भाई ये कुछ चला रहा है तो हम भी चलाएंगे, तो सेम चीज़ें रिपीट होती है जो कभी असलियत में होती नहीं है। इसके बाद सोनम के घर के पड़ोसी जो हैं और राज कुशवाहा की जो फैमिली है, उसकी माँ और बहनें, उनका क्लेम है कि राज सोनम को दीदी बोलता था। अब दो लोग आपस में काम कर रहे हैं और राज को अगर कुछ बोलना है तो वो सोनम को दीदी बोलेगा। उसके पास ऑप्शन था मैडम बोलने का और मुझे लगता है कि मैडम ही बोलता होगा, दीदी अवॉइड करता होगा, कभी कभार बोला होगा, तो लोगों ने उसी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि कलयुग में अधर्म फैला हुआ है और ये अधर्मी है। जहाँ पर लोग जो भाई बहन का रिश्ता है, हमारे यहाँ भाई बहन क्यों बोलते हैं एक दूसरे को कि भैया बोल दिया, तो सामने वाले को भैया बोला तो वो भाई मान लिया गया, या दीदी बोला गया तो यानी दीदी मान लिया गया। पर अधर्मियों के लिए सब चलता है। आपके आसपास भी ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो भैया दीदी ऐसे ऊपर ऊपर बोल देते हैं और अपने रिलेशनशिप को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो कोई आज के समय किसी को भैया या दीदी बोल दे तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई वो भाई बहन हो गए। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनका पति या पत्नी किसी दूसरे बाहर वाले के साथ बहुत एंजॉय करता है, बहुत घूमता फिरता है और उसको भैया का क्लेम कर देता है कि वो भैया है या दीदी है। तो इससे समझ जाना कि बोलने से कुछ नहीं होता। मीडिया ट्रायल के साथ साथ सोशल मीडिया ट्रायल भी ज़ोरों से होता है। तो सोशल मीडिया में एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रही थी जहाँ पर एक तरफ राज है, दूसरी तरफ राजा है, बीच में सोनम है। दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है, राज और राजा का। अच्छा, एक फ़ोटो ऐसी भी मीम चल रही थी जहाँ पर वो पहले जिस ड्रम वाली बाई थी ना, जिसने ड्रम में अपने हस्बैंड को काट के डाल दिया था, उसका जो लवर है उसकी भी दिखाई जा रही है और बोला जा रहा है लड़कियों को आजकल ये पसंद आ रहा है, लड़कियों की वीकनेस है ये। खैर, असल में जो फ़ोटो राज की आई थी वो उस समय की थी जब वो रिमांड पे था, और जो सोनम की फ़ोटो ब्लैक टी शर्ट में आई वो भी तब की है जब वो भागती फिर रही थी पुलिस से, और पुलिस ने जब उसको उठाया पकड़ा वो तब की है। तो जब पुलिस उठाती है, पकड़ती है और 4 थपेड़े मारती है तो हालत ऐसी हो जाती है। अभी जो हाल में फ़ोटो आई है सोनम और उस लड़के राज की सॉरी, अच्छा मतलब कमाल के ऐसे एक तरफ राज था और दूसरी तरफ राजा था। सोनम को राजा नहीं राज चाहिए था। तो जो फ़ोटो अभी आई उसमें आप देखोगे तो ऐसा कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा लुक वाइज। हाँ, ऐसा रिलेशन हो सकता है जहाँ पर राज और सोनम बैठे हुए हैं। पर मेरे लिए जो सोचने वाली बात थी और जो मैंने कहा कि एक तरफ राज है जहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, वो तुम्हारे बिज़नेस में ही काम कर रहा है, उसकी 3 बहनें या 2 बहनें की ज़िम्मेदारी है, माँ है, पिता नहीं है, और 2-3 जॉब कर रहा है, सुबह पेपर बांटने जा रहा है और घर भी उतना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ राजा है जिसका स्टेबल बिज़नेस है, पैसा वाला है, पूरी फैमिली है, अच्छा खासा बिल्डअप है और लुक वाइज कहीं ना कहीं राजा ही ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो सोनम
कैसे उसके जाल में फंस गई। और मैं कहूँगा ऐसा बोलना गलत होगा कि जाल में फंस गई, दोनों साइड से वो उनका जो लव अफेयर था दोनों साइड से था। अब इसलिए बोला जाता है कि प्यार अंधा होता है, और मुझे लगता है कि प्यार अंधा नहीं, इनका प्यार बुद्धिहीन भी था। क्योंकि 25 साल की एक लड़की, 20 साल का एक लड़का, आज के युग में इतना तो नॉलेज सबको होता है कि भाई जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें हम पकड़ा तो जाएंगे। और कोई इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है कि हम ऐसा एक मर्डर प्लान करेंगे, क्राइम करेंगे कि हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ, आप कोई भी मर्डर हो, कोई भी क्राइम हो, आसानी से उसे ट्रैक किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, अगर पुलिस चाहे तो। पुलिस नहीं चाहे तो फिर मर्डर क्या, कुछ भी कर लो आप, पुलिस को नहीं करना हो तो वो नहीं करेगी। पर अगर पुलिस ने ठान लिया तो वो सब कर लेगी। और मुझे लगता है जो मीडिया ट्रायल हुआ और बात जैसी फैली पूरे देश भर में, जहाँ ये फेमस हो गए, इस वजह से भी इनको नुकसान हुआ। इन्होंने इतना सोचा नहीं होगा कि ये घटना इतनी फेमस हो जाएगी कि पूरा भारत इस विषय में लग जाएगा और चिंता करेगा कि सोनम कहाँ है। और बुद्धिहीन इनका प्यार इसलिए है क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि तुम एक निर्दोष आदमी को बेवजह मार रहे हो, तो इतनी हिम्मत ला लेते कि दोनों कहीं गायब हो जाते। अब फिर मीडिया की तरफ से खबर आई कि उसने इसलिए मारा क्योंकि वो मांगलिक थी, और पहले मार के मंगल दोष ख़त्म किया, शादी की पहले राजा से उसको मार के ख़त्म कर लिया। अब वो राज से जब करती शादी तो राज की उम्र बढ़ जाती और मंगल दोष का इफेक्ट उनकी शादी में नहीं होता। तो अब ये एक पर्सपेक्टिव देखने का हो जाता है कि भाई कितना गहरा प्यार था दोनों का। मगर ये एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो आपने किया, आप चाह रहे थे आप साथ में रहो, अब आप साथ में कैसे रहोगे? 20 साल का लड़का, 25 साल की लड़की, एजुकेटेड है, सब है। इतनी चीज़ तो समझना था ना कि आप कोई परफेक्ट क्राइम आप नहीं कर सकते, आखिरी में आपको जेल में ही जाना है। पर जो अभी फ़ोटो आई ना जिसमें ये दोनों कंपेटेबल लग रहे हैं, मगर मेरे दिमाग में राज कुशवाहा की इकोनॉमिकल कंडीशन को देख के सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ राज है जहाँ पे उसके ऊपर उसकी बहन की ज़िम्मेदारी है, माँ की ज़िम्मेदारी है, उसके पास ऐसा कुछ पैसा है नहीं, उल्टा वो जॉब कर रहा है, जैसे तैसे गुजारा चला रहा है, मल्टीपल जॉब्स कर रहा है। दूसरी तरफ सोनम है, एजुकेटेड है, अच्छे परिवार से आती है, अपने पिताजी का बिज़नेस संभाल रही है, और 9 लाख रुपए अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन कर ले रही है। मतलब अच्छा खासा पैसा इन लोग के पास होगा, जहाँ पे 9-10 लाख रुपए इधर उधर हो जा रहे हैं और फैमिली उतना ध्यान दे नहीं रही है। तो ऐसी लड़की को तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाता, एक मिला था, अगर ये नहीं मिलता, इसको रिजेक्ट करती तो दूसरा मिल जाता। तो क्या प्यार इतना सही में सच्चा था कि वो सारी चीज़ें उसने छोड़ दी कि भाई लड़का बस मुझे चाहिए, लड़का अच्छा लगा है, मुझे बाकी चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है। ऐसी थिंकिंग जनरली हम देखते हैं छोटी बच्चियों की होती है, जहाँ पर वो इतना ज़्यादा सेल्फिश होकर नहीं सोचती कि लड़का बहुत पैसे वाला हो। एक 25 साल की लड़की इसी तरीके से सोचती है कि स्टेबल लड़का हो, उसके पास काम स्टेबल हो, पैसे ठीक ठाक हों, सुकून दे सके, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। सोनम अपने से छोटे 5 साल एक लड़के को डेट कर रही थी, उसके प्यार में इतना ज़्यादा थी कि उसने ये सब किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो राज कुशवाहा सिर्फ़ एक मोहरा हो और सोनम किसी और को पसंद करती हो। पर अभी तक जैसा समझ में आ रहा है, कोई तीसरा नाम आया नहीं है, तो संभवतः यही है कि सोनम राज कुशवाहा को इतना ज़्यादा पसंद करती है कि भाई उसने सारी हदें पार कर दी, पूरी हदें पार कर दी। अगर जैसी लव स्टोरी सोनम और राज की बताई जा रही है और अगर ये सच है, तो इनकी फीलिंग जेन्युइन थी, सब कुछ जेन्युइन था, मगर इन दोनों को समझदार होना था। इन दोनों में से कोई भी समझदार नहीं था। अगर एक भी समझदार होता ना, तो सामने वाले को वो मना कर देता इन सारी चीज़ों को लेके। क्योंकि तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो कि एक आदमी का मर्डर करना है, तो घर वालों को सीधा बोल दो कि हम शादी एक दूसरे से करना चाहते हैं, मुझे उस लड़के से शादी करना है। घर से भग जाती। तुम्हारे पास पैसे भी थे, तुम 9 लाख रुपए लेके घूम रही हो, तुमने 9 लाख रुपए निकाल लिए, तुम मर्डर करने वालों को, किलर्स को पैसे देने के लिए रेडी हो, सब चीज़ करने को रेडी थी, तो भाग जाते, निकल जाते, सिंपल था। पर जो होता है ना कि आप ज़्यादा सोच लो, आपको सब कुछ चाहिए, आपको हर आदमी को खुश करना है, परिवार वालों को भी खुश करना है, प्यार भी चाहिए है, सोसाइटी के सामने अच्छा भी दिखना है, तो चीज़ें ऐसी काम नहीं करती यार। ये तुम अपने खुशी को सैक्रिफाइस करोगे कि सोसाइटी के लिए मैं अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर दूं, ये अगर कर ही रहे हो तो पूरी तरीके से करो फिर। और वही बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सारी रिसोर्सेज होने के बाद भी जहाँ पर आराम से ये दोनों अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, अब कहाँ जाएंगे? जेल में। अब कब बाहर आएंगे? कैसी बेल मिलेगी? कितने दूर गए हैं और आसपास कौन होगा? ये सोचने वाली बात है। और जेल का जो माहौल होगा वहाँ पे
जो मेघालय, वहाँ पे तो जेल में भी आपको कोई उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। जेल के अंदर भी वही लोग होंगे जो वहीं के लोकल क्रिमिनल्स होंगे, जिनको हिंदी आती नहीं होगी। और वो 3 लड़के जो इस पूरे मामले में किलर, हिटमैन बन के आए हैं, उनकी भी हालत बहुत पतली हो गई होगी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी फैमिली से नहीं आता। जो लड़के 50,000 रुपये के लिए खून करने वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बोला जाता है कि लड़कियां 2 परिवारों को रोशन करती हैं, मगर यहाँ सोनम दीदी ने कुल मिला के 3 वो लड़के जो हिटमैन थे, वो एक खुद का परिवार, एक राज का परिवार और दूसरा राजा के परिवार, कुल मिला के 6 परिवारों का सत्यानाश कर दिया। ये कहानी एक तरफ चल रही थी और दूसरी तरफ राजा की बहन अपनी दुनिया में व्यस्त थी। वो रील बना रही थी, प्रमोशन कर रही थी। मैंने एक वीडियो में बताया कि कैसे उन लोग की गुमशुदगी के बाद भी वो लगातार प्रमोशन कर रही थी। आपके घर में आपका सगा भाई जिसके साथ आप रहते हो, ऐसा भी नहीं कि संबंध नहीं है, बहुत दूर रहते हैं कहीं, वो गुम हो गया है। पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया में कई कई जगह बात शुरू हो गई थी कि ये लोग मिसिंग है। आप तब भी प्रमोशन वीडियोस डाल रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो। ऐसा ये कोई काम तो ऐसा है नहीं ना कि आपको जाना ही है। दिस इज़ नॉट अ फुल टाइम जॉब। ये आपके ऊपर है कि भाई कब डालना है कब नहीं डालना। आप डाल रहे हो। 1 जून को भी, 2 जून को भी शायद वीडियो डाले, उसके 2-3 दिन बाद भी ब्यूटी पार्लर उसका डाला, फिर बाद में डिलीट हो गए। और अभी इमोशनल म्यूज़िक डाले जा रहे हैं और पूरा बेनिफिट उसे मिल रहा है, क्योंकि 3 लाख उसके फॉलोअर करीब थे जब ये लोग गुमे नहीं थे। उसके बाद जब से ये केस सामने आया, तो तब से लेके अभी तक उसके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जब मैंने वो पहला वीडियो बनाया था उसके ऊपर, तब 3,65,000 के आसपास फॉलोअर हो गए थे। अभी आज की स्थिति में उसके 4.5 लाख के आसपास फॉलोअर होने वाले हैं। और सबसे फ़नी बात मुझे लगती है कि कौन लोग हैं जो इतनी तेज़ी से इस तरह के कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते हैं। खैर, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम में कैसा कंटेंट चलता है वो सबको मालूम है, पर लोग फॉलो कर रहे हैं कि कुछ अपडेट आएगी तो उसकी बहन के अकाउंट से पता चल जाएगा शायद। और यहीं पे एक चीज़ समझ में आती है, जो रीलर होते हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उन्हें कोई लेन देन नहीं किसी की चीज़ से। वो बस लगे हुए हैं कि किस तरीके से कोई भी घटना का वो बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। क्योंकि आपका सगा बड़ा भाई अगर गुम हुआ है तो आप ये सारी चीज़ों में आपका दिमाग ही नहीं लगेगा, आपका मन नहीं करेगा। पर मन कर रहा है, जिस दिन एक्सपायर हुए उसके दूसरे तीसरे दिन से ही आप लगातार लगे हो, सब मज़े उठा रहे हो। खैर ठीक है, अपनी अपनी ज़िंदगी है। और इंस्टाग्राम वाले रीलर से आप कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते। मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, जितने इंस्टाग्राम के रीलर रहते हैं ना, जो इस तरह के क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, वो सबकी थिंकिंग एक जैसी रहती है। मतलब उनकी हरकतें इतनी इरिटेटिंग रहेगी कि आप उसकी वीडियो देख नहीं पाओगे। अगर तुम लोग मेरे वीडियो देखते हो ना, तो मैं डैम श्योर हूँ कि तुम ये वाली चीज़ नहीं देखते होगे। और जो लोग उसको एंजॉय करते हो, मेरे वीडियो पे कभी नहीं आएंगे। इस तरह के केस हम बहुत सारे देख रहे हैं हर महीने, मगर ये बात का भी आप ध्यान रखिए कि हमारे देश की आबादी 150 करोड़ से ऊपर की है। हर लड़की ऐसी नहीं होती, अच्छी लड़कियां मौजूद हैं, अच्छे परिवार मौजूद हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जिसके साथ विवाह करने वाले हैं और जिसके साथ संबंध में जा रहे हैं, वो लड़की आपके लिए ठीक है कि नहीं, और वो उसका चरित्र, उसके माहौल और उसके जो तरीका है जीवन जीने का, वो कैसा है, आपको वो सब ऑब्ज़र्व करना है। अगर विवाह के पहले वो लड़की उससे बात नहीं करना चाह रही थी और विवाह के बाद भी उसे करीब नहीं आने दे रही थी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि मामला कुछ गड़बड़ है। उसके बाद अचानक से वो लड़की मायके जाती है, टिकट बुक कर देती है, तो आपको यहाँ पे क्लियर रेड फ्लैग नज़र आ रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ तो काला है। उसके बाद आपकी पत्नी बोलती है कि चलो सोने जेवरात रख लो, आप भी रख के चले जाते हो। थोड़ा समझ होती है भाई कि अगर ये बोल भी रही है तो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ इतना सोना पहन के, 5-10 लाख का, कुछ भी हो सकता है। पत्नी के प्रेम में इतना ज़्यादा पागल हो जाना या ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहाना भी अच्छे दिया था कि हाँ फ़ोटोशूट कराएंगे इसलिए रख लो। अब राजा भी उस तरह का होगा कि जहाँ उसको फ़ोटोशूट कराना पसंद होगा और रील बनाना पसंद होगा, तो उन्होंने भी सोचा रख लो भाई। क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग मैन होता तो आई थिंक वो नहीं रखता। खैर, वो मासूम था और उसे पूरा विश्वास था उसे कि जो मेरी पत्नी है वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, और उसे कभी डाउट भी नहीं हुआ उस पे। इस केस से सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं। पहली ये कि विवाह के लिए हड़बड़ी ना मचाएं। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को, उसके परिवार को नहीं जानते तो थोड़ा टाइम लें। यहाँ बहाना दे दिया गया था कि मुहूर्त नहीं है। भाई मुहूर्त नहीं है पर ज़िंदगी तो है ना, 2-4 महीने बाद हो जाएगी शादी। तो जिस परिवार में, जिस लड़की से आप शादी करने वाले हैं, विवाह करने वाले हैं, तो उसको समझने का टाइम लीजिए, उसके परिवार को देखने का टाइम लीजिए। कोई अगर बीच का आदमी है और कोई लोग उसे जानते हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए। अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो, लव मैरिज कर रहे हैं, अगर आप समझदार होंगे तो अपने आप कुछ सालों में सामने वाले व्यक्ति को समझ जाएंगे, उसके चरित्र को समझ जाएंगे, उसके लाइफस्टाइल को समझ लेंगे, उसके परिवार कैसा है उसकी जानकारी आपको लग जाएगी। और अगर आपने कसम खाई है कि मैं तो बिल्कुल रील वाली दुनिया में रहूँगा, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में रहूँगा, तो फिर आप तो कभी कुछ नहीं समझ सकते।
तो सबसे पहले सामने वाले के परिवार को और उसको अच्छे से समझें, उसके बाद विवाह करें। अगर आपको कहीं पे भी इंडिकेशन मिलता है कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, स्पेशली ना अरेंज मैरिज, लव मैरिज में तो इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी ये बात कर रहा है ऐसा, तो भाई ये रेड फ्लैग है और इस रिश्ते को आपको वहीं ख़त्म करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अरेंज मैरिज आज के समय है ना, वो टोटली इर्रेलेवेंट होती जा रही है, क्योंकि परिवार के साथ बच्चे रह नहीं रहे हैं। आप सोचते हैं कि परिवार जैसा है बच्चा भी वैसा होगा, पर बच्चे का माइंडसेट ही पूरा अलग है, क्योंकि परिवार के साथ नहीं रह रहा है, वो सोशल मीडिया से चीज़ें सीख रहा है, इंस्टाग्राम से वो पूरा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो परिवार का जो इन्फ्लुएंस है वो तो बच्चे पे ख़त्म हो गया, और परिवार को देख के आपने शादी कर ली, फिर लड़की जब आप घर लेके आए ये सोच के कि अच्छी होगी, तो वो कुछ और निकलती, क्योंकि शादी के पहले जब आप उससे फ़ोन में बात करते हो तो लड़की की माँ उसको 100 चीज़ें सिखा देती है कि तेरे को मुँह नहीं खोलना है, और कुछ लड़की खोलती भी नहीं है। उसका स्वरूप तो आपको तब पता चलेगा जब वो आपके घर आएगी। फिर आप सोचते हो कि ये लड़की कैसे बदल गई। भाई वो बदली नहीं, उसने अपना सच छुपाया था, अब उसने अपना सच दिखाया, तो अब आपको लग रहा है कि ये कौन है। तो अरेंज मैरिज में ना एक मकसद भी होता है कि भाई अच्छा दिखाना है, क्योंकि शादी करना है। लव मैरिज में ऐसी चीज़ नहीं होती। दो लोग मिलते हैं, आपस में समझते हैं, उनके बीच में प्रेम होता है। जब प्रेम होता है तो कुछ लोग तो डायरेक्टली वहाँ डिसाइड नहीं कर लेते विवाह करना, थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इस बीच में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के बारे में पता चल जाती है। अब कुछ लोग का जो तर्क होता है कि भाई आगे चल के लव मैरिज भी टूटती है। किसी विवाह का टूटना वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि अरेंज थी या लव थी, ये आज के समय इर्रेलेवेंट है। आप ये बोलो कि भाई अरेंज मैरिज में परिवार कराता तो दबाव रहता है, तो लड़की रुक जाती है, जाती नहीं है। अब ऐसा नहीं होता, लड़कियां भी ऐसी हैं कि वो छोड़ के सब चली जाती हैं, अरेंज हो या लव हो। तो शादी के बाद, विवाह के बाद किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है उसी पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। चरित्र बदल जाए तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, और ये डाउट तो हमेशा रहेगा। पर हमारे साइड से हम ये कर सकते हैं कि जितना रिस्क कम हो हम उतना रिस्क कम करें। और भारत के परिवारों में आज भी सोशल ईगो बहुत ज़्यादा है। परिवारों को पसंद नहीं आता कि उनके घर के बच्चे खुद से कोई लड़का या लड़की देख लें और विवाह कर लें, स्पेशली अगर वो उनकी कास्ट का नहीं है तो इन सारी चीज़ों के बीच में ऐसी घटना का होना अपने आप में बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और ये एक लेसन है, ना सिर्फ माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए भी, और जो लोग आपस में प्रेम करते हैं उनके लिए भी, कि भाई अगर आपको साथ में रहना है तो आप पहले कंसिक्वेंसेस निकालो कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो आपको कहाँ लेके जाएगी। किसी का मर्डर करना, खुद सुसाइड कर लेना, ये बेवकूफ़ी है। मतलब तुम अगर साथ में रहना चाहते हो तो हिम्मत करो ना यार। मरने की हिम्मत कर रहे हो, मारने की हिम्मत कर रहे हो, साथ में रहने की हिम्मत करो। तुम्हारा जो भी प्रेमी है, जिसको तुमने सोच लिया कि भाई इसके साथ रहना है, अब नहीं रह पा रहे तो मर जाओ, तो इतनी हिम्मत कर लो कि जो भी स्थिति आएगी साथ में रहेंगे। और थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, पूरा सिस्टम कॉपी किया वेस्ट से। ठीक, आप रह रहे हो भारत में, अब आप सोच रहे हो कि हम भारत के कल्चर को भी रोक लें। कैसे होगा? आपने पूरा ओपन करके रखा है। आप कह रहे हो हम लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे, लड़कियां आगे बढ़ेंगी डेफिनेटली, उन्हें बाहर लोग मिलेंगे। अगर उन लड़कियों को समझ में आता है कि भाई ये जो बंदा हमें मिला है, हम इसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो उन्हें वैसा देख लो लड़के को और वैसा करने दो। ज़रूरी है कि धर्म को आप अपने जीवन में अपनाएं और धर्म के मार्ग में चले। और धर्म का मार्ग सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपके जात वाला हो तो ही इश्क करो, प्रेम करो। प्रेम अपने आप में एक भाव है, किसी के साथ भी हो जाता है, मगर आप थोड़ा बुद्धि का भी वहाँ उपयोग करो। प्रेम ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, उसके साथ होना चाहिए जिसके साथ आप जीवन भर रह सको। आप जानवर नहीं हो, मनुष्य हो, सामाजिक प्राणी हो, आपको वैसे ही रहना है। आप उसके परिवार में जाओगी, आप किसी लड़की को अपने परिवार में लाओगे तो वह ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन में सेटल हो सके। इंटर रिलीजन मैरिज कर लोगे, आप मांस मच्छी नहीं खाती और वो लड़का मांस मच्छी खाने वाला कोई मुस्लिम निकला, तो कैसे रहोगे साथ में? कैसा प्यार है ये? अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो तो आप उस व्यक्ति से करो जिसके साथ आप जीवन भर रह सको, जो सही में धर्म के मार्ग में चल रहा हो। बाकी तो सब अपने अपने जीवन जी रहे हैं। मैं कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला किसी की प्राइवेट लाइफ में, पर ज़रूरी है कि आप अपने जीवन का उद्धार खुद से करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, पर कुछ चीज़ें, कुछ बातें कभी कभी आप लोगों से करने का मन करता है तो कर लेता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल में और भी कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, जाइए उन्हें देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियोज़ लगातार लाता रहूँगा। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।